नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और तारीख है 7 जनवरी। आने वाले सप्ताह में जो कल से सोमवार से शुरू हो रहा है, इस नए साल का दूसरा सप्ताह, कारोबारी सप्ताह कल सोमवार से शुरू होगा और इस सप्ताह के अंदर खाद्य तेलों का बाजार किस तरह से रह सकता है, उस पर थोड़ा सी संक्षेप में नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ब्राज़ील के अंदर सोयाबीन की जो क्रॉप है वो उसमें कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर बारिश होने से फसल को लाभ होने की संभावना बन रही है। हालांकि जो नुकसान पहले हो चुका है और उसकी आपूर्ति होना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उत्पादन में जो गिरावट बनने की संभावना थी उसमें कुछ कमी आ सकती है और उत्पादन में सुधार हो सकता है, जिससे सोयाबीन के अंदर जो तेजी का एक रुख बनता हुआ दिखाई दिया था उस पर विराम लग सकता है। उसमें कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देती है। 4910 रुपये पर कीर्ति सोयाबीन का प्लांट कल क्लोजिंग दे रहा था और लगता ये है कि इसमें एक रेंज बाउंड सा मामला रहेगा। वो अगर ऊपर में बढ़ता है सोयाबीन का जो भाव है कीर्ति प्लांट का, तो वो 4940 रुपये है और नीचे के अंदर घटने के अंदर ये 4860 रुपये 50 रुपये तक इस सप्ताह में रह सकता है। खैर, बात कर लेते हैं पाम की। तो पाम में जो मलेशिया का जो पाम है वो 10 तारीख को उसकी मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो मासिक रिपोर्ट आएगी उस पर ही बाजार की नज़र है और उसके बाद ही बाजार की सही दिशा बनेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि उत्पादन में कमी आती हुई दिखाई दे रही है दिसंबर के महीने में, यानी जो पिछला महीना गया है उसमें दिसंबर में जो गिरावट आएगी उत्पादन में, उतने ही स्टॉक में गिरावट आ सकती है 2-2.25%। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, 10% से कुछ अधिक उत्पादन में गिरावट आ सकती है। इस कारण से थोड़ा सा सुधार बनता हुआ दिखाई दिया है पाम में, और थोड़ा बहुत सुधार और हो सकता है जब तक कि पाम की मासिक रिपोर्ट मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जारी नहीं होती तब तक। थोड़ा सा इसमें रेंज में थोड़ा बढ़ सकता है। 800 के आसपास का भाव है और इसमें 10 किलो का, और इसके अंदर ये 820-830 रुपये तक बनने की संभावना इस सप्ताह में बन सकती है, लेकिन बड़ी तेजी नहीं है। और बात कर लेते हैं मूंगफली के तेल की। तो मूंगफली का तेल 1575 रुपये से लेकर के 1600 रुपये के बीच में राजकोट का 10 किलो का भाव है। इसमें गिरावट की संभावना बहुत कम है, 25 रुपये गिरावट हो सकती है, 1550 रुपये का भाव नीचे में आ सकता है और ऊपर के अंदर 1625-1650 रुपये का भाव इस सप्ताह में देखने को मिल सकता है। बिनोला तेल के अंदर भी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। सप्ताह का जो अंतिम दिन था उस दिन बाजार थोड़ा अच्छा सुधरता हुआ दिखाई दिया। 2 रुपये प्रति किलो तक की गुंजाइश बनी थी सुधार की। इसके अंदर और सुधार होने की संभावना है, क्योंकि जो कपास का उत्पादन है उसमें गिरावट आती जा रही है और उसमें कोई संभावना नहीं है आपूर्ति बढ़ने की। इसलिए कपास का तेल जो है वो आपूर्ति तंग हो सकती है, जिससे इसमें और सुधार हो सकता है। 810-15 रुपये का भाव है गुजरात के कड़ी में, राजकोट में। इस भाव के अंदर अभी 820-830 रुपये तक का रेंज बनती हुई देखने को मिल सकती है इस सप्ताह के अंदर, और सप्ताह के अंत तक 840 रुपये भी देखने को मिल सकता है। ये है बिनोला तेल का भाव। सरसों तेल 1011 रुपये कच्ची घानी का भाव स्टेबल है। जयपुर का 10 किलो का भाव, इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। बाजार यहीं स्टेबल रह सकता है या थोड़ी बहुत जो सुधार है वो 1 रुपये प्रति 10 किलो का, 1 रुपये प्रति किलो का जो सुधार है वो बन सकता है। इससे ज़्यादा की गुंजाइश सरसों तेल में भी नहीं है। पाम में अगर सुधार होता है तो सरसों के अंदर 25 रुपये 50 रुपये की सुधार की गुंजाइश बनती है। 5650 रुपये का जो भाव जयपुर का है उसमें 5675 रुपये या 5700 रुपये तक के भाव देखने को सरसों में मिल सकते हैं। बाकी ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है, क्योंकि क्रॉप सामने है और क्रॉप पीछे से पहले से लार्ज है, बड़ी है। सवाल जो आपने कल किए थे उनमें से सबसे अहम सवाल ये है कि ग्वार में तेजी कब आएगी। ग्वार में देखिए, अब आपूर्ति बिल्कुल घट गई है, आवक मंडियों के अंदर बिल्कुल सिमट गई है और आगे जो डिमांड है, जो नॉर्मल डिमांड है, एक्स्ट्रा डिमांड अभी नहीं बन रही है विदेशों में गम की। इसलिए जो बाजार है वो ठहरा हुआ है और इसमें अभी इस सप्ताह भी बाजार ठहरा हुआ रह सकता है। आगे एक सप्ताह के बाद में कुछ और सुधार की गुंजाइश बन सकती है। आप ये मान सकते हैं कि 15 से 20 जनवरी के आसपास ग्वार के अंदर यहाँ से 200 रुपये तक का सुधार देखने को मिल सकता है।
चलिए, और एक हमारा जो विशेष जो आपको सूचना जो बार बार दे रहे हैं कि हमारा जो डेली बुलेटिन अखबार है जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है, जिसमें तेजी मंदी किस तरह की खाद्य तेल बाजार की सारी रिपोर्ट आती है, आप उसकी सदस्यता लेकर के भी लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।